फ्रूट्स हैं, इसकी स्मूदी बन जाएगी यहीं के लिए। और अब ये स्मूदी बनाते हैं, इसको आई थिंक स्कैन करना पड़ेगा पहले। तो हमने वहाँ मेन श्राइन पे किया प्रेयर, फिर यहाँ पे किया कि वहाँ पे एंट्री नहीं है, सिर्फ ये खुलते ही गेट साल में 2 बार है। तो मैं भी निकालती हूँ ये 100 येन डाल के। ऐसा लग रहा है ये 350 फ्लोर पे। और ये क्रूज़ की शेप कैसी अलग सी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और आज है जापान में डे 3 और मैं हो गई हूँ पूरी रेडी जाने के लिए, क्योंकि आज है हमारा टोक्यो सिटी का टूर। वहाँ पे एक सेंसोजी टेम्पल है जो बहुत फेमस है, वो है, और भी 2-3 काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं जो टोक्यो में बहुत फेमस है। तो हम आज वो एक्सप्लोर करेंगे। ये बस टूर है अगेन, क्योंकि वही जैसे मैंने बताया, ऐसे नॉर्मली यहाँ पे घूमना इजी नहीं है, इतने सारे स्पॉट्स एक बार में कवर करना, इसलिए बस इज़ बेटर ऑप्शन। तो हम वही करने जा रहे हैं और मैं तो रेडी हूँ। आई थिंक थोड़ा बहुत अभी कुछ हल्का सा ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर बस निकलेंगे। और वैसे ही हम लेट हो चुके हैं, क्योंकि 7:30 बजे जस्ट पहुँचना है और 1 घंटा हमें जाने में लगेगा। चले फिर, चलो। तो सबवे से बाहर निकल के अब 15 मिनट्स की वॉक के बाद हमको अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है। और अब अभी हम सिग्नल का वेट कर रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ 7-Eleven से ये स्मूदी बनाने का ले लूँ। मतलब देखो ये फ्रूट्स हैं, इसकी स्मूदी बन जाएगी यहीं के लिए। मैंने ये बाय कर लिया है और अब ये स्मूदी बनाते हैं। इसको आई थिंक स्कैन करना पड़ेगा पहले। ये लिड हटाने के बाद इसके अंदर रखिए। नाउ ओके, ओ ये बन रही है ये तो मस्त है। ये फ्रेश फ्रूट्स की स्मूदी। बाहर वो दोनों वेट कर रहे हैं अभी हम बस का, तब तक मैंने सोचा कि स्मूदी ट्राई तो कर लूँ, टाइम ही नहीं मिलेगा। ये रही स्ट्रॉ और अब इसको ट्राई करेंगे। ये रही स्मूदी, इसमें बनाना, ब्लूबेरीज और आई थिंक स्ट्रॉबेरी है और बहुत सही है ये। हाँ, बहुत टेस्टी भी लग रहा है ये, यम। और फ्रेश का फ्रेश है, मेरे को भी हमेशा से ट्राई करना था, मस्त लगा ये सही में। और अब हम फाइनली बस में बैठ गए और इस बार तो इन्होंने ये टैग भी दिया है रेड कलर का लगाने के लिए, जिससे घूम नहीं जाए। और ये है बाहर का व्यू। आज तो थोड़ी धूप है, बट वो धूप किसी फ़ायदे की नहीं, क्योंकि ठंडी हवा तो चल ही रही है। बट थोड़ा अच्छा लग रहा है, तब भी धूप सी लग रही। कल जैसा विंडी मौसम तो नहीं है। तो बस नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रिप टू स्टार्ट। By the way, do you guys know where we're gonna go first line in itinerary? अब हम ये नेंजी श्राइन हमारा फर्स्ट स्टॉप है, वहाँ जा रहे हैं। और ये पूरा फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, तो रास्ता कितना सही लग रहा है, सुंदर। Thousand years ago, people believed in a god from all over nature. In Shintoism, it doesn't have any founder, only has invisible gods from all over nature. तो ये जो श्राइन में हम अभी जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी ये गाइड ने इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ पे लोग कंसिडर करते थे कि गॉड्स इनविजिबल होते हैं, तो वो इस बीच पाथ पे वॉक करते हैं। इसके लिए ये लोग यहाँ साइड पे वॉक करते हैं जब भी इस श्राइन में जाते हैं। तो यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अभी गाइड ने दी थी। और बाकी ये इतना बड़ा है कि यहाँ कोई भी इजीली खो सकता है। और ये लैंटर्न्स जो होती हैं यहाँ पे, जो ये यहाँ पे हर जगह दिख रही हैं, वो ईयर में 2 बार आई थिंक जलती हैं, January 1 एंड January 2 को, न्यू ईयर के टाइम। मेइजी जिंगू श्राइन जापान के सबसे पीसफुल और इम्पोर्टेंट शिंतो श्राइन्स में से एक है। ये श्राइन एम्परर मेंजी की मेमोरी में बनाया गया था। श्राइन की एंट्रेंस पर आपको ये बड़े बड़े साके बैरल्स जो दिख रहे हैं, ये जापान के डिफरेंट साके व्यूअर्स की तरफ से एम्परर मेंजी को रिस्पेक्ट देने के लिए डोनेट किए गए हैं। शिंतो रिलीजन में साके मतलब जापानीज ट्रेडिशनल ड्रिंक जो होती है, वो बहुत सेक्रेड मानी जाती है
और रिलीजियस सेरेमनीज में इसे ऑफरिंग के रूप में यूज़ किया जाता है और दिया भी जाता है। एम्परर मेंजी ने जापान को मॉडर्न बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उनके टाइम पर जापान ने दुनिया के लिए अपने डोर्स भी ओपन किए और नए-नए आइडियाज़ को अडॉप्ट भी किया, लेकिन साथ ही अपने ट्रेडिशंस को और कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखा है। और अगर आप ये ऑपोजिट साइड में देखेंगे तो वहाँ वाइन बैरल्स भी हैं। ये इस बात का सिंबल है कि एम्परर मेंजी ने वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट किया है और जापान में मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया है। साके और वाइन के बैरल्स मिलकर जापान की ट्रेडिशन और मॉडर्न कल्चर के परफेक्ट बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो गेट है ये यहाँ के जो एम्परर थे मिंजी उसके नाम पे ही रखा है, पर ये गॉड वाला गेट नहीं है। तो अभी जो गाइड था उसने ये एक्सप्लेन किया कि ये यहाँ का मेन वो है एंट्रेंस का, बट आगे जाके जो दूसरे गेट्स आएंगे वो इनविजिबल गॉड के नाम पे हैं यहाँ पे। तो उनके सामने अगर आप जा रहे हो तो पहले यू विल हैव टू गो लाइक दिस एंड देन एंटर। सो अब ये है मेन टोरी गेट और ये है प्योरीफाइंग गेट। तो यहाँ पे मेनली ऐसा बोलते हैं कि बिफोर गोइंग टू द इनविजिबल गॉड्स एंड उनको प्रे करने, उनको बो करने से पहले अपने आप को क्लेंस करना ज़रूरी है, लाइक टू रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जीज एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे सब पहले हाथ वाथ धो के एंड क्लेंस करके सारी नेगेटिव एनर्जी रिमूव करके फिर उस स्टोरी गेट को बो करके फिर एंटर करते हैं। दिस इज़ द जापानीज ट्रेडिशन दे फॉलो। तो हम भी यही करते हैं, हाथ धोते हैं और फिर अंदर बो करके फिर एंटर करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग इनटू द श्राइन एंड लुक एट दिस, बाहर से कितना सुंदर है। सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ के श्राइन्स की ये चीज़ पसंद आई है कि इतने ज़्यादा ग्रीनरी और पूरा क्लीनलीनेस इतना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। मतलब पूरी रिलीजियस प्लेस है इनकी और उसको कितने अच्छे से किया हुआ है इन्होंने मेंटेन। और ये एंट्री है, वो जो मेन श्राइन है वहाँ पे उसने हमें मेथड बताया कि कैसे बो करके आपको अपनी विश मांगनी है। तो हम वैसे करके जा रहे हैं। वैसे तो 5 येन होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है, बट 10 येन भी चलेगा क्योंकि अभी 10 येन ही है मेरे पास। तो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ विश। और वैसे ही लाइक 2 बार बो, देन 2 बार क्लैप्स, मेक अ विश एंड देन 1 टाइम बो, ऐसे करना है। और हमने यहाँ पे प्रेयर कर ली है। ये एक्चुअली ये भी कंसिडर एज गॉड्स ही, क्योंकि यहाँ पे नेचर को गॉड माना जाता है मेनली। तो हमने वहाँ मेन श्राइन पे किया प्रेयर, फिर यहाँ पे किया। इट्स मेन फॉर गुड लक एंड फॉर्च्यून फॉर फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। और सेम यही है, यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हो, विशेस रख सकते हो। और यहाँ पे ये एक है और वहाँ पे 2 हैं, तो एज अ पेयर है वो। तो ये पूरी एक फैमिली ऐसी मानी जाती है, जितनी इन्फॉर्मेशन पता चली उससे। काफ़ी सेक्रेड माना जाता है और ऐसा बोलते भी कि यहाँ पे विशेस ट्रू होती है जो आप मांगो। तो ये इम्पीरियल पैलेस का आउटर एरिया है और ये गार्डन है, मतलब उसको वहाँ का। क्योंकि जो मेन पैलेस था वो लास्ट जो समुराई था उनकी वॉर जो हुई थी उसमें वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ज़्यादा कुछ उसमें वहाँ बचा ही नहीं है टू गेट मेंटेन। और अभी हमें रास्ते में कुछ वीडियोस में जो यहाँ के मेन अट्रैक्शन और बिल्डिंग्स है वो दिखाए थे, और अब यहाँ पे हमें रोका है ये दिखाने के लिए। इस स्टैचू को बनने में मोर देन 10 इयर्स लगे हैं। ये समुराई का जो लीडर था इसने समुराई वॉर को स्टॉप करवाई। अच्छा, हाँ, और इसने सब समुराई को मतलब इकट्ठा किया, इसलिए उसको लीडर जैसा दिया। तो ये जो है ये कैसल की वॉल है आउटर वाली, और ये अंदर ही ये बंद रहता है। से 2 साल में 2 बार ये खुलता है। ये यहाँ दिस इज़ द ब्रिज जो ये अंदर कैसल में जाने का होता है। यहाँ पे आई थिंक साल में 2 बार यहाँ पे जो मेन इनके एम्परर होते हैं वो बाहर आते हैं टू ग्रीट एवरीवन। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो देखो यहाँ पे गार्ड्स भी बैठे हुए हैं अभी ये एंट्रेंस पे, क्योंकि वहाँ पे एंट्री नहीं है, सिर्फ ये खुलते ही गेट्स साल में 2 बार है, वो भी स्पेशल ओकेजन्स पे।
आई थिंक February 1 और जनवरी में आई थिंक न्यू ईयर है। अभी इम्पीरियल पैलेस देखने के बाद और रास्ते में ये अकीबारा पड़ा था, ये सारी चीज़ें स्ट्रीट्स की दिखाने के बाद अभी हम लंच करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर सेंसुजी टेम्पल जाएंगे, जो कि काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है यहाँ जापान में और काफ़ी फेमस है वो। तो पहले लंच करेंगे फिर सेंसुजी टेम्पल जाएंगे। अभी हम माचा ट्राई करने जा रहे हैं। यहाँ के जो ओरिजिनल माचा होती है उसके 4 टाइप है, क्रीम पफ और माचा आइसक्रीम और नॉर्मल हॉट माचा और यह माचा बेयर। ये क्या है पता नहीं, माचा का वो है वेफर वाला। ये माचा का कुछ और भी दिया, ये वेफर टाइप आई थिंक स्वीट है। तो मैंने माचा आइसक्रीम लिया। Now I'm gonna try this matcha ice cream. माचा का टेस्ट कम आ रहा है इसमें और ये अच्छा लग रहा है। मतलब हाँ, माचा का आ रहा है पर कड़वापन नहीं, अच्छा टेस्ट है। नाइस माचा आइसक्रीम, नाइस। आई एम ट्राइंग दिस एज वेल, माचा चॉकलेट। स्वीटनेस कम है पर अच्छी है। तो ये है ऑथेंटिक जापानीज़ रेस्टोरेंट जहाँ पे हम अभी लंच करने वाले हैं और हमारा वेजिटेरियन मील रहेगा। तो इसलिए वेजिटेरियन में जापानीज़ क्विज़िन क्या आता है वो उसके लिए मैं भी क्यूरियस हूँ, क्योंकि अधिकतर तो नॉनवेज ही रहता है। तो लेट्स सी। और बाहर से काफ़ी सुंदर है। तो ये सारा दिया है, सो वेजिटेबल्स ही है ये। और ये क्या है, पोटैटो है, दिस इज टोफू, सोया सॉस, सारी वेजिटेबल्स, ये नमक, बीन्स, मतलब पूरा का पूरा वेजिटेबल ही है। और एक किरण का है ये जापानीज स्टाइल फ्राइड चिकन। तो ये देखते हैं कैसा टेस्ट करता है। हालांकि पता है सारा ब्लैंड फ्लेवर्स ही होंगे सारे के सारे। Nice here, okay? And we have a bowls for miso soup, guys. Broccoli. By yourself. So, for spare. किरण बता रही है जो इनका जापानीज फ्राइड चिकन है ना, ये अच्छा है। ये तुम्हारे बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, इसमें क्या ही टेस्ट आएगा। अब लंच करने के बाद अब हम जा रहे हैं सेंसोजी टेम्पल देखने के लिए और डायरेक्शंस दिए हैं कि उस डायरेक्शन से जाना है और अगर खो जाओ तो वापस मीटिंग पॉइंट पे आना है। आई थिंक वील फिगर इट आउट। ये है एंट्रेंस ऑफ सेंसोजी टेम्पल। ये है पूरा सेंसोजी टेम्पल का एंट्रेंस और ये पूरा ऐसे बना हुआ है अंदर। ये सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है जापान का और ये खुद बोलते हैं, जैसे अभी गाइड ने बताया था कि जैसे बुद्धिज्म इंडिया से आया था, तो ऐसे तो बुद्धिज्म आई थिंक 2000-2500 साल पुराना है, बट यहाँ पे 1600 साल पहले से फॉलो किया जा रहा है बुद्धिज्म। तो जापानीज कल्चर में बुद्धिज्म इज द मेन रिलीजन विच दे फॉलो। और ये है उनका सबसे बड़ा टेम्पल, सेंसोजी टेम्पल, जो काफ़ी स्पिरिचुअल रूट और ट्रेडिशनल रूट रखता है जापानीज कल्चर के लिए। और यहाँ पे जैसे लोग अंदर टेम्पल में जाने से पहले दे वॉश देयर हैंड, फिर अंदर जाते हैं। और अभी जिल यहाँ पे हाथ धो रही है। तो ये बेसिकली ऐसे ही करके जाना है ना। आई डू द सेम थिंग। चलो अंदर चलते हैं इसके। यहाँ पे फॉर्च्यून निकालने का है। नंबर वाइज क्या
ये इंस्ट्रक्शंस है। 100 येन डाल के ये लेना है, बॉक्स को शेक करना है और फिर अपना फॉर्च्यून निकालना है। ऐसा है यहाँ पे। मैं भी निकालती हूँ ये 100 येन डाल के। 49 और ये फॉर्च्यून निकला है। अब इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और मैंने अपना फॉर्च्यून लिया और ये अच्छा फॉर्च्यून है तो इसके लिए इसको लेके जा सकता है, तो अब मैं इसको रख रही हूँ अपने पास। और अब हम बाहर जा रहे हैं, पर यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है और उसी के साथ ये भी पता चल रहा है कि कितनी भीड़ है। पर यहाँ पे कितना सुंदर है ये आर्किटेक्चर, सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये वही आई थिंक टेम्पल की वो है। ये जैसे पहले टोरी गेट देखा था वैसे ही ये वाला है, टू शोकेस दैट इन जापानीज कल्चर वी फॉलो 2 रिलीजन्स, वन इज द श्राइन वन एंड द अदर वन इज दैट बुद्धिज्म। आई थिंक जापानीज लोग भी है ना, जब उनका कोई फेस्टिवल है वैसा पड़ता है तो तब तो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनते हैं, तो वो ये सेंसोजी टेम्पल आते हैं। और पूरे जापान में 100 से ज़्यादा तो श्राइन्स हैं और टेम्पल्स हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल्स और श्राइन्स, तो ये हर जगह दिख जाएंगे। टोक्यो तो भी बड़ी सिटी है, तो यहाँ पे मॉडर्न कल्चर और वो दोनों ही मिल जाते हैं देखने को। बाकी जैसे जैसे आप दूसरी सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ पे तो और ज़्यादा ट्रेडिशनल और वो सब दिखेगा। जैसे क्योटो इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ जापान एंड दैट इज़ अ बिग सिटी एज वेल। और ये भी बहुत चलता है यहाँ पे। इसका मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं पता, ह्यूमन मेड रिक्शा बोल सकते हैं आई थिंक। इसकी कुछ 2000 या 3000 येन प्राइस होती है और ये आपको पूरा ऐसे घुमा के लेके आता है। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर स्टॉप फॉर आवर नेक्स्ट लोकेशन। और अब हम जा रहे हैं टोक्यो स्काई ट्री, जो कि यहाँ की टॉलेस्ट बिल्डिंग है और रेडियो स्टेशन है वो एक्चुअली में। और इतना बड़ा इसलिए कर दिया क्योंकि पहले जो बिल्डिंग्स थी वो छोटी थी, अब जैसे जैसे बिल्डिंग बढ़ रही है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसको भी बड़ा करते जा रहे हैं। तो इट हैज़ 350 फ्लोर और हम 350 फ्लोर ऊपर जाएंगे। और ये है जाने का रास्ता। यहाँ पे देखो ये भी बता रखा है कि इतने सारे अर्थक्वेक आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करता है ये वाइब्रेशन कंट्रोल करने का। पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया, बेस्ड ऑन जितनी जितनी बिल्डिंग्स बढ़ती गई उस हिसाब से ये पूरा बड़ा कर देगा। सारा यहाँ पे शो कर रखा है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू टेम्पो टेक 350 मीटर हाई अप बाय एलिवेटर? सिर्फ 50 सेकंड्स। मतलब 350 फ्लोर जाने में सिर्फ 50 सेकेंड्स लगेंगे। वाह भाई कितना फास्ट है यार। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि सबकी जो टिकट्स है ना, इस पे अलग अलग ऐसी इमेजेस बनी हुई है। उसके जिल के उसमें कुछ इमोजीज आई, क्या आई है, कैरेक्टर्स आए हैं। और इस पे ना टोक्यो टावर आया और मेरे पे भी टोक्यो टावर आया पर डिफरेंट कलर का है। व्यूज अलग है, व्यूज अलग है। वो ये डे नहीं नाइट का, ये इवनिंग का है, ये इवनिंग का, ये नाइट का है, वो अलग है। तो मस्त है। सबसे टॉप पे मिलते हैं। और अब हम ये ऊपर आ गए हैं और कितना मस्त लग रहा है। ओ वाओ माय गॉड। और यहाँ से व्यू कितना सुंदर है, पूरा टोक्यो दिख रहा है। वाओ। और यहाँ सी भी दिख रहा है, उधर का वो भी दिख रही है, ब्रिज, पोर्ट भी दिख रहा है, शिप्स भी दिख रही है उधर पीछे वो। पता ऐसा लग रहा है ये 350 फ्लोर पे मेट्रो आती हुई दिख रही है, ये वाइट कलर की। वापस नीचे चलता है। यहाँ पे स्कूल की ट्रिप भी आई हुई है। स्कूल की यूनिफॉर्म भी कुछ अलग टाइप की होता है और अधिकतर सारे स्कूल की सेम ही होती है। और अब हम भी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जो कि है टोक्यो क्रूज।
क्रूज में जाने से पहले ये गार्डन का व्यू है। कितना सुंदर व्यू है यार, पीछे का लेक कितना अच्छा आ रहा है। यहाँ से तो ये पूरा व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड इट्स सीरियसली सो पीसफुल। मतलब ये बिग सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पर तब भी इतनी शांति है। इट्स रियली कमेंडेबल। यहाँ ये वाला व्यू बहुत अच्छा है। ये जो ब्रिज है, ये रेनबो ब्रिज है एक्चुअली, दो पूरे अलग एरिया को कनेक्ट करता है। मतलब एक ओल्ड सिटी और एक न्यू सिटी बोल सकते हैं, उसको कनेक्ट करता है। और अब हम क्रूज़ के लिए जा रहे हैं और ये देखो लाइन लगी है यहाँ पे, और ये व्यू कितना बढ़िया है। यहाँ से पूरा ब्रिज विज सब दिख रहा है और इसी के अंदर अभी क्रूज़ ट्रिप होगी। और ये क्रूज़ की शेप कैसी अलग सी है। मैंने दूसरा चीज़ एक्सपेक्ट की थी, पर ये तो कुछ अलग ही शेप की है और अच्छी भी है। ऊपर चलते हैं व्यू देखने के लिए। और अब हमारी ये क्रूज़ की ट्रिप ख़त्म होती है। अरिगातो गोजाइमासु। तो हमारा लास्ट स्टॉप यही था क्रूज़ वाला, और टोक्यो टावर वो बस पास ओवर करने वाले थे, तो हमने सोचा हम यहीं उतर जाते हैं और यहाँ से टोक्यो टावर देख के जाएंगे, क्योंकि शिंजुकू से वापस यहाँ आना लंबा पड़ता। तो अब हम एक अच्छा स्पॉट देख रहे हैं जहाँ से टोक्यो टावर अच्छे से दिख सकते हैं, बट हम यहीं से उसका व्यू लेके फिर जाएंगे रादर दैन जस्ट पासिंग ओवर इट। साइकिल के स्टेशंस बने हुए लगा, ऐसे ही स्कूटर के भी स्टेशन है। जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ तो साइकिल के साथ स्कूटर वाले जो होते हैं, स्कूटर के स्टेशंस भी हैं, और अधिकतर लोग मुझे साइकिल से ही जाते हुए दिखते हैं यहाँ पे। कार भी चलती है, बट कार ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, सबवे करते हैं या साइकिल्स, मेनली तो साइकिल्स, और बहुत ज़्यादा चलते हैं, माय गॉड। बट अब समझ आ रहा है कि जो जापान के बारे में सब बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, यहाँ आके एक्चुअली पता चलता है। उनकी पोलाइटनेस, उनकी काइंडनेस, जिस हिसाब से वो आपसे बात करते हैं। इवन हमने तो खाने में भी देख लिया कि जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट वो खाते हैं वो कैसा रहता है, इसीलिए यहाँ के लोग इतने फिट है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब हम बस से जा रहे हैं, और अब उस बस का यहाँ पे बस स्टैंड पर वेट कर रहे हैं। हमारी बस आ गई है। अब सबवे के साथ बस का भी एक्सपीरियंस ले लिया। और अब हम ये आ गए हैं टोक्यो टावर पे, पर अब हम ऐसी जगह से देखेंगे जहाँ से इसका पूरा व्यू अच्छे से आए। पर ये जगह कितनी सुंदर है, देखो ये ढलान है और यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है। ये एक्चुअली कुछ ऑफिस भी है इसके अंदर, गार्डन बना हुआ है अंदर, कैफेज भी है। वाह अच्छा बना है ये। और यहाँ से बताती हूँ मैं आपको पूरा व्यू। लुक एट दैट। अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि अब टाइम हो गया और कल हमको और फिर से ही ऐसे ही जल्दी निकलना है, तो इसके लिए अब हम सबवे स्टेशन पे जा रहे हैं तो अपने स्टे की तरफ जाने के लिए। पर आज काफ़ी मज़ा आया, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी
और मुझे तो डेली ही यहाँ पे मज़ा आ रहा है ऐसे घूमकर और फ़ोटोज़ क्लिक करके और इतने इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ देखकर, और जो लोग मिल भी रहे हैं वो भी इतने अच्छे अच्छे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम लविंग इट। सबवे स्टेशन पे 2 ट्रेन्स बदल के अब हम अपने एरिया में आ गए जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। और यहीं 7-Eleven है और ये फैमिली मार्ट भी है। जैसे 7-Eleven है वैसे फैमिली मार्ट है। यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, मेडिकल सब कुछ, मतलब खाने पीने से लेकर जो चाहिए। तो यहीं पे मैंने ये कैफ़े लाटे लिए और एक ये बड़ा अच्छा मुझे सैंडविच मिल गया है, फ्रूट सैंडविच विद क्रीम। तो मैंने ये लिया है। रिलीफ पैचेस लिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा चलना हुआ है तो मेरे पैर भयंकर वाले दुख रहे हैं। तो हमने सामान ले लिया है और अब हम वापस जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं आज का अपना व्लॉग एंड करती हूँ और आपको मिलती हूँ फिर से एक नए व्लॉग में। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए सुरभि सक्सेना ऑफिशियल। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।